एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो डूइंग ग्रेट। आज बात करते हैं अंग्रेजी के एक और वैल्यूएबल टॉपिक जिसका नाम होता है दोस्तों एलईटी लेट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूज ऑफ लेट। आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनकी अंग्रेजी बनाना बिना लेट के उनकी अंग्रेजी हम नहीं बना पाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि हमें अंग्रेजी सीखने दो, ठीक है ना, उसे जाने दो, ठीक है, उसे आने दो। इस प्रकार के जितने भी हमारे जो सेंटेंस बनते हैं हमारे दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में, जितने भी इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं या इस प्रकार के वाक्य बनते हैं, तो हमेशा याद रखना वहाँ एलईटी लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट की पहचान ने दो के रूप में होता है। आपने देखा होगा जाने दो, करने दो, सीखने दो, बोलने दो, खाने दो। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आपके दैनिक जीवन में या आपके सेंटेंस बनेंगे या कहीं पे भी आप इस प्रकार के वाक्यों को बोलना चाहेंगे तो हमेशा याद रखना एलईटी लेट का प्रयोग सबसे पहले वहां पे होता है। और लेट का आज देखते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो सेशन में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब सब्जेक्ट कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि करने देता है, ठीक है ना, किसी और अन्य जो थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है उसको क्या करता है, करने देता है। सब्जेक्ट स्वयं अपना कार्य स्वयं नहीं करते हुए किसी दूसरे को करने देता है तो हमेशा याद रखना उस स्थान पे हमेशा लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह मुझे पढ़ने देता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट इसमें स्वयं कार्य नहीं करता है। हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी को कार्य करने के लिए बता रहा है कि वह मुझे पढ़ने दे रहा है, ठीक है ना, या पढ़ने देता है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट इसमें स्वयं कार्य न करते हुए जो दूसरा होता है, जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी हो, हमेशा उसे कहता है, उसे कार्य करने के लिए क्या कर देता है, हमेशा उसे कार्य करने के लिए आगे लाता है। हमेशा याद रखना, और स्वयं उस कार्य को नहीं करता है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा और उसको समझाऊंगा कि किस प्रकार से वहां पे लेट का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर बनेगा लेट का किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से लेट का प्रयोग किया जाता है एक सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, उसे जाने दो, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि ये किस प्रकार से यूज किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्रकार से लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा। अगर हम इस प्रकार से इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लेट का तो लेट हो जाएगा, ठीक है ना, लेट सबसे पहले यूज होगा, लेकिन उसके बाद तुरंत हिम का प्रयोग किया जाएगा और जो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेट जो होता है ये फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, हमेशा लेट ही वो रहता है, वो बदलता नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड में भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी हमेशा लेट लेट ही रहेगा, ना कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे लेट का प्रयोग तो हमने किया, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने लेट का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हिम तो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिम क्या नहीं है, सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्वयं में एक ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमेशा यहाँ पे याद रखना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं, तो सेंटेंस में आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस हिसाब से जो यहाँ पे ये सेंटेंस है या ये उसे जाने दो, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा, तो इस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस तो बिल्कुल रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि लेट के तुरंत बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है और जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से मैं लिखूंगा कि जो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा
जो कुछ भी उस सेंटेंस में और होगा, अधिक होगा, तो उसको लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखना इस प्रकार के स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे बनाने के लिए कि उसे जाने दो, उसे आने दो, ठीक है ना। तो वहां पे हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। एक सेंटेंस से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसको इस फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला है, जो ये स्ट्रक्चर है, इसको किस प्रकार से इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड जो भी है, इसको किस प्रकार से सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि लेट के बाद अगर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो वो तो हमारा रॉन्ग सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही हमें कह रहा है कि लेट के तुरंत बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं एक सेंटेंस से किस प्रकार से लेट का प्रयोग, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए यहाँ पे है सेंटेंस है, पहले मुझे बोलने दो, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे लेट है तो लेट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। हमेशा याद रखना जब भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में नए दो वाले शब्द जहां पे भी आए तो वहां सबसे पहले लेट का प्रयोग करना कभी मत भूलिए। हमेशा सबसे पहले वहां पे लेट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा लेट, उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मुझे के लिए यहाँ पे देखिए ई का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीक बोलना, स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है ना। स्पीक और पहले के लिए बोलते हैं फर्स्ट, तो ये हो जाएगा लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था या ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे हमेशा लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना। तो किस प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको इसमें यूज नहीं करेंगे, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या अंतर होता है, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं और किसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको भी समझते हैं कि किसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी लिखा है, मी एक सब्जेक्ट भी है और मुझे और आई का रूप भी, मुझे के लिए हमेशा याद रखना मुझे के लिए सब्जेक्ट का रूप भी आई होता है और मुझे के लिए ऑब्जेक्ट का रूप हमेशा मी होता है। ये बात भी हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना कि मुझे के लिए कहीं पे सब्जेक्ट के लिए आई बन जाता है और मुझे कहीं ऑब्जेक्ट के लिए मी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं आपको समझाता हूं कि एक सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे के लिए मैं मी नहीं लिखूंगा, ये एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा आई। तो यहाँ पे आई का जो सेंस आएगा वो मुझे के लिए आएगा, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई लव यू, होगा कि नहीं होगा, कि इसको ऐसा बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार है, ऐसा तो नहीं है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार है, ये हो जाएगा मुझे तुमसे प्यार है। और ये इस प्रकार से भी नहीं होगा कि मी लव यू, है ना। तो हमेशा याद रखना मुझे का सब्जेक्ट के लिए आई के रूप में यूज किया जाता है और मुझे का सब्जेक्ट के लिए मी के रूप में यूज किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन कभी मत करना, ठीक है ना। जैसे एक और सेंटेंस समझाता हूं जो आपके माइंड में आ जाए या समझ में आ जाए आपके। सेंटेंस है दोस्तों, देखिए मुझे एक समस्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे के लिए सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में मी का। अगर मैं यहाँ पे मी लिखता हूं तो सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमेशा याद रखना मुझे का जो मुझे का सेंस आता है वो आई के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आता है, और जो मुझे है उसका जो मी का सेंस आता है वो मुझे के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन कभी अपने दिमाग में मत पालना कि इसका प्रयोग खाली मी है तो मी के लिए होगा या ऑब्जेक्ट के लिए होगा, या आई है तो सब्जेक्ट के लिए होगा। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा यूज किया जाता है इसको।
अब देखिए हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें लेट के तुरंत बाद या तो सब्जेक्ट का यूज किया था हमने और या तो ऑब्जेक्ट का यूज किया था, ठीक है ना। तो समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है आखिर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे आई मतलब मैं होता है तो इसका मी मतलब मुझे हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वी हम अस हो जाता है हमें, यू तुम यू तुम्हें, ठीक है ना। यू का यू ही रहता है, हमेशा याद रखना, ये यूअर्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, या ना यू आर होगा, ठीक है ना। दे देम, दे मतलब वे, देन देम मतलब उन्हें, ही का हिम हो जाता है मेल, जो मेल होता है पुरुष होता है, पुरुषवाचक आता है जो संज्ञा, ठीक है ना, हमेशा उसमें उसे कहा जाता है हिम, ठीक है ना। ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह, हर इसका फीमेल के लिए यूज किया जाता है उसे, इट का इट ही रहता है और वो वह के रूप में हमेशा याद रखना, जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, जो उन्हीं को मिलकर, उन्हीं से सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वहां पे हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था जो लेट के बाद, तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट थे यही वे सभी ऑब्जेक्ट हैं जिसको हमने वहां पे यूज किया था, ठीक है। देखते हैं कुछ और सेंटेंस के माध्यम से अब इस पूरे जो स्ट्रक्चर है या इस एलईटी लेट को समझते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस या हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस को यहाँ पे दूंगा, उससे इसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेंटेंस इसको यूज भी किया था अभी जो मैंने अभी आगे बताया था इसके बारे में कि उसे जाने दो, ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस है। हमेशा याद रखना लास्ट में ने है और दो है, ने दो जहां पे भी आएगा पहचान है लेट की, तो वहां पे डायरेक्ट हमें सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है। और मैंने कहा स्ट्रक्चर के तुरंत बाद, लेट के तुरंत बाद प्रयोग होता है उसे का यूज हमने किसके लिए किया था, आपको पता होना चाहिए कि उसे का यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले ही या सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो हमें से याद रखना या तो हिम का प्रयोग किया जाएगा या तो हर का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हुई, इसका सेकंड फॉर्म जैसे वेंट हुआ और थर्ड फॉर्म इसके जैसे गोन हुआ। तो यही फर्स्ट और सेकंड और थर्ड होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। लेकिन लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हमेशा लेट ही होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, हमेशा याद रखना, उसे जानी दो। अब हमारा इसमें आखिर सब्जेक्ट है क्या, ये भी हमें पता नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। लेट तो सब्जेक्ट का काम तो भले ही लेट कर रहा है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं इसको लिख रहा हूं तो बहुत सारे आप सोच रहे होंगे कि क्या लेट इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट हिम गो, उसे जाने दो, किसे जाने दो, किसी दूसरे के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ है, मगर ऐसी जगह पर सब्जेक्ट छुपा रहता है हमेशा, ये भी ध्यान में रखना। ऐसी जगह पे सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा छुपा रहता है। तो छुपा क्या है, आखिर ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि यू लेट हिम गो, तुम उसे जाने दो, ठीक है ना। हम इसको हमेशा याद रखना, यहाँ पे यू के रूप में यहाँ पे सब्जेक्ट है और मैं कह रहा हूं किसी दूसरे सेकंड पर्सन के लिए कि यू लेट हिम गो। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत करना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट रहता है लेकिन वो छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लेट हिम गो का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ये इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस देता हूं, ये देखिए सेंटेंस जो है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। मैं कह रहा हूं कि हमेशा बड़ों को इज्जत दो, आप कहते होंगे कि अपने से बड़ों को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि इसमें हमेशा क्या है, सब्जेक्ट है भाई, हमेशा तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि ऑलवेज, ये इस प्रकार से होगा ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, कि हमेशा बड़ों को इज्जत दो। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, मैं हमेशा किसी को ना किसी को तो कहूंगा ही
जो मेरे सामने वाला पर्सन है उसको मैं यू से पुकारूंगा कि यू ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो इसमें देखिए, इसी को हम अज्ञासूचक या इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसी में जिसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ रहता है, और जब सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है तो उसी प्रकार का यहाँ पे ये सेंटेंस भी होते हैं। जहाँ पे लेट का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये भी इस प्रकार से, इसमें भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हमेशा बड़ों को इज्जत दो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, लेकिन मैं वह इज्जत देने के लिए किसी न किसी को तो बोल रहा हूँगा, किसी न किसी को कह रहा हूँगा। जो सामने वाला पर्सन है वो सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यू लिखा। सपोज दैट वो सेकंड पर्सन हो, ठीक है ना, कि यहाँ पे तुम के रूप में या आप के रूप में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करो, बड़ों को इज्जत दो। तो मैंने यहाँ पे यू का सिंस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अज्ञासूचक एक क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, पहले मुझे गाना गाने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सबसे पहले होगा, मैंने कहा लेट का प्रयोग कर रहे हैं तो लेट का प्रयोग ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए हमेशा याद रखना मी का प्रयोग किया जाता है, लेट मी। उसके बाद देखिए सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद सबसे पहले का यूज हो जाएगा FIRST, फर्स्ट के रूप में, ठीक है ना। लेट मी सिंग अ सॉन्ग फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए अज्ञासूचक जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से, ये भी मैं किसी न किसी को कह रहा हूं, तो वो तुम हो सकते हैं या आप हो सकते हैं कि आप पहले मुझे गाना गाने दो, इसलिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट हमेशा इस प्रकार के वाक्यों में छुपा हुआ रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा। लेट मी सिंग ए सॉन्ग फर्स्ट, मुझे पहले गाना गाने दो। यह आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। सेंटेंस है दोस्तों, हमें अंग्रेजी सीखने दो। तो सबसे पहले मैंने कहा लेट का प्रयोग कर रहा हूं तो लेट ही का प्रयोग होगा, LET लेट लिखूंगा। उसके बाद हमें के लिए हमेशा याद रखना, हमें के लिए वी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, तो हमें के लिए अस कहते हैं। और अस के बाद तुरंत बाद सीखने के लिए लर्न कहते हैं। और किसको सीख रहे हैं हम, इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेट अस लर्न इंग्लिश। और यहाँ पे भी अगर इसको अज्ञासूचक वाक्य बनाते हैं तो यू यहाँ पे छुपा हुआ है, यू लेट अस लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखने दो, या लेट अस लर्न इंग्लिश। अब अगला सेंटेंस है उसे पढ़ने दो। लेट का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस के वाक्य के अंत में ने दो ने दो ने दो आ रहे हर जगह, देखिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं लेट का प्रयोग करूंगा। और ये उसे के लिए बोल रहा है तो वो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हर का प्रयोग करता हूं, लेट हर स्टडी, पढ़ने को स्टडी कहते हैं। यहाँ पे भी अगर इसको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाता हूं, अज्ञासूचक वाक्य बनाता हूं, यू लेट हर स्टडी, या उसे पढ़ने दो, या लेट हर स्टडी, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है अब हमें जाने दो। इस प्रकार के वाक्य आप बोलते होंगे कि अब हमें जाने दो। तो सबसे पहले लेट का प्रयोग कर रहा हूं तो लेट आ जाएगा। हमें के लिए आपको पता है अस बोलते हैं, और यहाँ पे जाने के लिए गो बोलते हैं, और अब के लिए न बोलते हैं। तो इसमें भी अगर अज्ञासूचक वाक्य बनाते हैं तो यू इसमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है। ये आपको मैंने कई बार समझा दिया कि इस प्रकार के वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छुपा हुआ होता है, सेंटेंस में दिखाई नहीं देता है। और इसका अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा कि अब हमें जाने दो, लेट अस गो नाउ, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस इस प्रकार से भी होते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि नए नए दो आएगा। कहीं पे इस प्रकार के सेंटेंस भी हमने देखे हैं कि जहां पे ये जाने दो, खेलने दो, करने दो, इस प्रकार के वर्ड्स नहीं होते हैं आपके सेंटेंस में, और फिर भी आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सेंटेंस वह इस प्रकार से है, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस हो जाए। सेंटेंस है मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तो इसमें हमेशा याद रखना, इसमें भी क्या हो जाएगा, लेट का प्रयोग सबसे पहले हो जाएगा
मैं के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं के लिए यहाँ पे मी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कहने के लिए या बताने के लिए टेल, बताने के लिए टेल, ठीक है ना। यू वन थिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक बेल आइकन होगा तो उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।